वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र ना था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। लेकिन उत्तराखंड की सियासत में आज सवाल किसी शायरी का नहीं, सवाल राहुल गांधी के उस दौरे का है जिसका इंतजार कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहे थे, जिसकी तैयारी में मंच सज चुके थे, कुर्सियां लग चुकी थी और जिन लोगों को उम्मीद थी कि राहुल गांधी सीधे आकर उनकी बात सुनेंगे, उन्हें आखिरकार फोन पर संदेश सुनना पड़ा। क्या खराब मौसम ही वजह था या कहानी में कुछ और भी है? उत्तराखंड पहुंचे राहुल गांधी लेकिन उत्तराखंड नहीं पहुंच पाए। सुनने में आपको अजीब लग सकता है, लेकिन आज कुछ ऐसा ही हुआ। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा अचानक रद्द हो गया। अल्मोड़ा में जनसभा, पौड़ी में पूर्व सैनिकों से संवाद और देहरादून में संगठनात्मक बैठकों का कार्यक्रम तय था। राहुल गांधी पंतनगर एयरपोर्ट तक पहुंचे भी, लेकिन खराब मौसम का हवाला देते हुए हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका और पूरा कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। इसके बाद मंच पर राहुल गांधी नहीं पहुंचे, बल्कि उनका संदेश पहुंचा। मोबाइल फोन से रिकॉर्ड किया गया संदेश और मंच से उसे सुनाया कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी सैलजा ने। भाइयों बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। मैं पंतनगर एयरपोर्ट से बोल रहा हूँ। आज सुबह हमें वहाँ आना था। दिल्ली से पंतनगर तो पहुँच गए, मगर जब हम हेलीकॉप्टर से पंतनगर से आ रहे थे तो पायलट ने बोला कि मौसम खराब है और हमें वापस पंतनगर जाना पड़ा। तो सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगता हूं और आपको वायदा देता हूं कि जल्दी से जल्दी मैं वहां पब्लिक मीटिंग में आपसे बात करने, आपसे मिलने आऊंगा और स्टेज से आपको भाषण दूंगा, आपसे मिलूंगा, गले लगूंगा। दिल से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अब सवाल यहीं से शुरू होता है कि मौसम वाकई इतना खराब था कि पूरा दौरा रद्द करना पड़ा। अगर हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकता था तो क्या सड़क मार्ग का विकल्प नहीं था? उत्तराखंड के पहाड़ों में चुनावी मौसम हो या आपदा का समय, नेता घंटों सड़क यात्रा करते रहे हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी पंतनगर तक तो आ गए, लेकिन अल्मोड़ा तक नहीं पहुंच सके? और अगर मौसम इतना खराब था तो क्या इसकी जानकारी पहले नहीं थी? आज के दौर में मौसम विभाग की एडवाइजरी, सैटेलाइट डेटा और मोबाइल ऐप्स कई दिन पहले तक का पूर्वानुमान दे देते हैं। फिर आखिरी वक्त तक कार्यक्रम जारी क्यों रहा? क्या कांग्रेस को पहले से हालात का अंदाजा नहीं था या फिर निर्णय बहुत देर से लिया गया? ये सवाल अब राजनीतिक गलियारों में भी तैरने लगे। सबसे ज्यादा मायूसी उन लोगों में बताई जा रही है जो राहुल गांधी का इंतजार कर रहे थे। अल्मोड़ा की जनसभा में आने वाले कार्यकर्ता, पौड़ी में पूर्व सैनिक और कोटद्वार के वो युवा जिनसे राहुल गांधी मिलने वाले थे। खुद राहुल गांधी ने अपने संदेश में कहा कि उन्हें पौड़ी में पूर्व सैनिकों से मुलाकात करनी थी। उन्होंने ये भी कहा कि कोटद्वार और मोहम्मद दीपक के जिम जाने का कार्यक्रम था, लेकिन कार्यक्रम नहीं हो पाया। अब सवाल ये भी है कि जिन युवाओं और पूर्व सैनिकों को उम्मीद थी कि राहुल गांधी सीधे उनसे संवाद करेंगे, क्या एक वीडियो संदेश उस कमी को पूरा कर सकता है? राजनीति में उपस्थिति का अपना महत्व होता है और जनता अक्सर ये देखती है कि नेता मुश्किल हालात में भी पहुंचता है या नहीं। दिलचस्प बात यह भी है कि हाल के दिनों में राहुल गांधी लगातार उत्तराखंड सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वो राज्य सरकार को रिमोट कंट्रोल की सरकार तक कह चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि फैसले कहीं और से होते हैं और सरकार कहीं और चलती है। लेकिन अब बीजेपी खुद सवाल उठा रही है कि जो नेता खुद जनता के बीच आने की बात कर रहा था, वो आखिर जनता के बीच पहुंचा क्यों नहीं? विडंबना देखिए, रिमोट कंट्रोल सरकार पर हमला करने वाले राहुल गांधी की सभा में खुद उनका संदेश मोबाइल फोन के जरिए सुनाया जाता है। मंच पर नेता नहीं थे, आवाज थी। जनसभा में मौजूद लोग राहुल गांधी को नहीं देख रहे थे, सिर्फ उनका रिकॉर्डेड संदेश सुन रहे थे। अब जनता इसे कैसे देखती है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि सुरक्षा और मौसम से जुड़े मामलों में अंतिम फैसला पायलट और तकनीकी टीम का ही होता है। अगर उड़ान सुरक्षित नहीं थी तो जोखिम लेना सही नहीं होता है। और ये भी सच है कि पहाड़ी इलाकों में मौसम मिनटों में बदल जाता है। कई बार पूर्वानुमान सही होने के बावजूद अचानक परिस्थितियां खराब हो जाती है। यानी कांग्रेस के पास भी अपना तर्क है, लेकिन राजनीति में केवल तर्क नहीं चलते, धारणा भी बनती है। और फिलहाल उत्तराखंड में चर्चा धारणा की ही हो रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता अब राहुल गांधी के नए दौरे की तारीख का इंतजार कर रहे हैं। वहीं बीजेपी और उसके समर्थक सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये केवल मौसम था? क्या सड़क मार्ग विकल्प नहीं था? क्या कार्यक्रम को पहले स्थगित नहीं किया जा सकता था? और क्या जिन लोगों ने घंटों इंतजार किया, उन्हें केवल एक वीडियो संदेश से संतुष्ट होना चाहिए? इन सवालों के जवाब शायद आने वाले दिनों में मिल जाएं, लेकिन फिलहाल उत्तराखंड की राजनीति में चर्चा मुद्दों की कम और रद्द हुए दौरे की ज्यादा है। सियासत में कभी सफर मंजिल से बड़ा हो जाता है और कभी मंजिल तक न पहुंच पाना है सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा फिलहाल टल गया है,
लेकिन उनके न पहुंच पाने पर उठ रहे सवाल अब इतनी जल्दी टलते नजर नहीं आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।